दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, मनीष सिसोदिया को भी बरी किया गया है। राउज रेवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी किया है, मनीष सिसोदिया को भी कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है। कोई सबूत नहीं है केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले के मामले में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुना दिया और इस फैसले में सीधे तौर पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले में कोई भी साजिश नहीं थी। ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं। देखिए, कोर्ट की तरफ से सीधे सीधे ये कहा गया है, कोई आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में विफल रहा है। तो ये बड़ी खबर और राहत भरी खबर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए। जतिन हमारे साथ सीधे इस खबर के साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इस मामले में क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 जो आरोपी हैं उनको कोर्ट ने राहत दी है, बरी उन्हें कर दिया है। लेकिन शुरुआत में ही कोर्ट ने सीबीआई और उनके वकील से पूछा था कि इन सभी आरोपियों के कन्फेशनल स्टेटमेंट कहाँ है, जिसको लेकर सीबीआई की तरफ से बोला गया कि वो सीलबंद लिफाफे में जमा किए गए हैं। हालांकि कोर्ट ने साउथ लॉबी शब्द को लेकर भी आपत्ति जताई थी। कोर्ट का कहना था कि ये शब्द साउथ लॉबी कहाँ से आया, जिसको लेकर सीबीआई की तरफ से बोला गया कि जिन आरोपियों ने पूछताछ जब उनसे की तो उन्होंने ही साउथ लॉबी शब्द का जो इस्तेमाल है वो किया था। हालांकि अमेरिका के केस का रेफरेंस जज ने दिया और उनका कहना है कि अमेरिका में भी एक शब्द को लेकर पूरा केस डिसमिस कर दिया था। तो कहीं ना कहीं साउथ लॉबी शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए और भविष्य में इन केसेस में इस शब्द का इस्तेमाल ना हो, उसका खासतौर पर ध्यान रखा जाए। लेकिन जब इस पूरे मामले में जज की तरफ से तमाम जो बातें रखी गई उसमें यह बोला गया कि चार्जशीट में जो 5वें और 6 नंबर स्टेटमेंट थे वो इन्वेस्टिगेशन से मैच नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को और खास तौर पर मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को राहत मिली है, उन्हें बरी किया गया है। और जज ने यह भी कहा कि एक फ्रेश ट्रायल के लिए, एक अच्छे ट्रायल के लिए अच्छी इन्वेस्टिगेशन होना भी जरूरी है। तो कुछ ऐसी टिप्पणी जो है वो अभी राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल फिजिकली तौर पर पेश हुए, मनीष सिसोदिया फिजिकली तौर पर कोर्ट के अंदर पेश नजर आए। उसके अलावा के कविता और तमाम जो दूसरे आरोपी है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हाजिरी से शुरू होती है, सबके नाम वहां पर लिए गए और उनकी अटेंडेंस जो है वो उसमें मार्क की गई। लेकिन पूर्व जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको एक बड़ी राहत है। और जैसे ही कोर्ट ने बरी किया उसके बाद आप आम आदमी पार्टी को देखेंगे, उनके नेताओं को देखेंगे तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सत्य की जीत की बात वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, जो चार्जशीट थी, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन था। और इसी को आप फायदा आप कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि जज ने भी माना कि पर्याप्त सबूत इस पूरे मामले में सीबीआई के पास नहीं थे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अरविंद केजरीवाल का अभी तक के ट्रायल में नहीं समझ आया और यही सभी ग्राउंड से कि अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, उन सभी को बरी किया गया और उनके साथ तकरीबन 23 ऐसे लोग हैं जिनको बरी किया गया है अभी भी। बिल्कुल जतिन, देखिए ये बड़ा सेटबैक है सीबीआई के लिए भी, क्योंकि किस तरीके से कोर्ट की तरफ से कहा गया है जो आरोपी नंबर 1 डिप्टी पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा
आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हिम्मत लाओ मत भाई, पानी दो, पानी। ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। पकड़ने दो यार। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है कि देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई है। सर सीबीआई के ऊपर भी सर तो देखिए, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों यहाँ पर थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो भावुक यहाँ पर नजर आए, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, और ये कहते कहते वो रोने लग गए अरविंद केजरीवाल। और ये बड़ी राहत है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए लगातार शराब घोटाले को लेकर उनको घेरा जाता रहा है। एक बार फिर से सुनिए कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है। चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोर्ट ने पर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया।